एक प्रसंग जैन कथाओं का स्मरण आ रहा है। शुभंकर नाम के एक आचार्य हुए। आचार्य शुभंकर के बहुत सारे शिष्य थे और वे शिष्य गुरु के साथ रहते थे। उस साथ रहने का जो कारण है, कोई स्वाध्याय करने वाला होता है, कोई पढ़ने वाला होता है, कोई व्यक्ति सेवा वाला होता है। सबके अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। बहुत सारे साधु उनके साथ में रहते थे आचार्य शुभंकर के। संतों का विचरण होता ही रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी कहीं और। विचरण करते हुए, भ्रमण करते हुए आचार्य शुभंकर एक नगर में पहुंचे, ठहरे। अब स्थान मिल गया, ठहर गए। पहले प्रवचन दोपहर में होते थे। संत आए, ठहरे, और जिस व्यक्ति ने अनुमति आज्ञा दी, मकान वाले ने या जिसने भी, चलो संत ठहरा दिए। आदमी एक नहीं आया दर्शन करने। तो गुरु ने, आचार्य शुभंकर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या बात भाई, पता नहीं चला क्या? लोगों को मालूम नहीं हो पाया संतों के आने का? बोले ना जी, जिक्र तो था, मालूम तो, ऐसी बात तो नहीं है। ज्यादा नहीं तो काफी लोगों को तो पता है। बाजार में बात हो रही थी, भाई आचार्य शुभंकर आ रहे हैं, जिक्र तो था, बात तो थी। बोले फिर दर्शन करने तो कोई नहीं आया। वो व्यक्ति बोला, महाराज आज क्या, कल भी कोई नहीं आएगा? वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई, कल भी कोई नहीं आएगा? क्यों, ऐसे क्या बात है? महाराज लोग आएंगे परसों से। क्यों? उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे यहां नगर में मेला चल रहा है और लोग अपने व्यापार काम धंधे में हैं। जब कोई मेला होता है, कोई पर्व त्योहार होता है, तो बाजार में काम बढ़ ही जाता है। दिवाली आए तो हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बाजारों की रौनक कुछ और हो जाती है। तो लोग भी अपने कामों में पूरा लग जाते हैं। और कोई त्योहार हो, मौके की बात है, जैसा त्योहार हो, जिस तरह का हो, तो रौनक हो जाती है। बोले जी हमारे यहाँ एक कोई पर्व है हमारे यहाँ, तो लोग उसमें लगे हुए हैं। आज और कल 2 दिन का और बाकी है, फिर आएंगे लोग। भाई क्या त्योहार है तुम्हारे यहाँ ऐसा, तुम्हारे नगर के अंदर? उस व्यक्ति ने बताया कि जी हमारे यहाँ ये त्योहार है, इसका जो नाम है वो मोदक पर्व है। मोदक लड्डू को कहते हैं। बोले भाई ये क्या बात हुई? बोले हाँ, ये बस नाम है ये, वैसे तो सारे काम धंधे होते हैं जो भी व्यापार के हैं, खाना पीना, मिठाई, सभी कुछ और लेना देना सब, बस नाम मोदक पर्व है। क्या होता है? उस आदमी ने बताया कि ये हमारे शहर में इस पर्व के ऊपर हर घर में लड्डू बनते हैं। हाँ जी भाइयों, अब तो प्रभावना में सबके मुंह मीठे हो जाते हैं। लोग मीठा खा खा के थक भी लिए, बोले जी बिट्टा तो रहने दो, हम बिस्कुट में काम चला रहेंगे, आज नहीं लगे तो कल लगा लेंगे। मगर भाई ये बिस्कुट जो है, मगर ये नए जमाने की चीज होगी, पहले जमाने की कुछ और थी, अपनी अपनी बात है। बोले जी हर घर में लड्डू जरूर बनते हैं, और लड्डू की खास बात यह है, उसने बताया कि केसर डालकर बनाते हैं। केसर या मोदक उन्हें कहते हैं कि वो बनते हैं, केसर या मोदक बनते हैं। खास बात, बोले बहुत अच्छे होते हैं खाने में। चलो बात हुई। वो भाई गृहस्थ तो चला गया। शाम को जब प्रतिकोण वेला हुई, सारे संत इकट्ठे होते हैं गुरु के पास में, चरण वंदना के लिए आते हैं। सब आए। गुरु ने कहा कि कल तो इस शहर के अंदर
उत्सव है और केसर के लड्डू बनाते हैं। ये जो है इस तरह के पदार्थ, रसपूर्ण पदार्थ, इनसे जिह्वेंद्रिय की कुछ ऐसा ही होता है। साधु ने लालच नहीं करना खाने का। तो मेरा ख्याल है कल के लिए सारे साधु लड्डू खाने का नियम ले लो, खाने ही नहीं। क्यों? लालच जिस बात से आए उसका साधु से क्या मतलब। सहज भाव से चलो ठीक है लड्डू मिल, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ की जो ये बात है कि बहुत स्वादिष्ट होते हैं, स्वादिष्ट वाली बात ये ठीक नहीं जुड़ने। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर किसी का मन बनता हो लड्डू का त्याग कर लो। सारे साधु तैयार हो गए और सब ने नियम लिया। एक साधु था, उस साधु ने नियम नहीं लिया। गुरु ने पूछा क्यों भी, क्या बात? बोला गुरु जी क्षमा करना, देखो भूख तो लगती है, रोटी तो खाते हैं सारे, आहार तो लाएंगे ही, परंतु ये वाले जो भाई बता रहा था ना, कोई बनवा मत देना भाई, बाजार से ले आओ का देनों का, चलो भाई बनसुआई के ले आओ और बीकानेर वाली की मिठाई ले आओ, महाराज जी कुछ लड्डुओं की बात कर रहे थे, ऐसा काम बिल्कुल ना करना। कथा सुना रहा हूँ आपको, कथा को समझना है, उसका परिणाम जानना, जो जानने की बात है। बोले जी ये कभी खा के नहीं देखे, खा के देखेंगे। इसलिए मेरा तो विचार व्रत करने का है नहीं। चलो कोई बात नहीं, सहज में बिल्कुल, ये तो इच्छा की बात होती है, ऐसा भी कुछ नहीं भाई तू क्यों नहीं करेगा और सारे करने लग रहे तू भी कर ले, कुछ नहीं। गुरु का ठीक है भाई, तेरी इच्छा नहीं है, तेरी भावना नहीं है, मत कर, कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, आहार का समय हुआ। उस साधु ने अकेला ही था वो खाने वाला, बाकी सबने नियम ले लिए, व्रत कर लिया, अकेला ही था वो। उस साधु ने गुरु से कहा गुरुदेव आज्ञा फरमाओ, कृपा करो तो मैं नगर में आहार के लिए जाऊं। बोले हाँ जा सकते हो, कोई बात नहीं, जाओ। पात्र लेकर वो साधु चला। दिमाग में एक बात थी जो ग्रंथि गांठ से बन गई थी। बोले आज तो भाई केसर के लड्डू लाएंगे। रोटी खाते तो हमेशा ही खाते हैं, आज तो केसर के लड्डू लाएंगे। एक घर गया साधु, बहन ने बड़ा स्वागत किया, पधार हमारा, आओ कृपा करो, आहार तैयार है, रोटी हैं, सब्जी हैं। साधु ने गौर से देखा, कोई बर्तन दिखाई नहीं दिया जिसमें केसर वाले लड्डू धरे हों। महाराज कृपा करो, आहार तैयार है, ले लो। बस बहन भाव कुछ और थे। क्या भाव थे? फरमाओ कृपा करो। बोले केसर के लड्डू होंगे तुम्हारे? बोले महाराज वो तो हमारे सामने बनेंगे, अब तो बने नहीं, आहार ले लो। आहार का विचार साधु का था नहीं। साधु का कोई बात नहीं बहन, फिर जैसा मौका देखेंगे। साधु चल दिया। एक दूसरे घर में गया, वहां लड्डू तो बने हुए थे, बर्तन में रखे थे, पर संगट्टे में रखे थे। इसका नाम अंतराय कर्म। क्या नाम है इसका? ये अंतराय कर्म। ये नहीं देखा करता कि ये साधु है, ये गृहस्थ है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको मैं रहने दूं। कुछ अंतराय कर्म तो जिसका भी उदय में है ना, वो अपना काम जरूर करेगा। अंतराय थी साधु को, संगट्टे में रखे थे। अच्छा ये तो लेने नहीं भाई, संगट्टे में है, चलो और घर चलो। वो साधु अनेक घर गया और मौके के बाद कहीं नहीं बात बनी, कहीं बने नहीं, कहीं संगट्टे में रखे थे, कहीं कोई और कारण बन गया, कुछ भी हो गया। आहार उसने लिया ने, लड्डू से मिले नहीं। हमारी बहनें हंस पड़ी, पता नहीं क्या बात होगी। दोपहर हो गई, कुछ गर्मी का समय, धूप तेज होगी। अब ये भी शास्त्र में है, अगर आहार न मिले तो साधु ये नहीं सारा दिन ही फिरता रहे, वो लौट आए। अधिकतम भ्रमण का समय 3 घंटे का, अधिकतम। हालांकि 3 घंटे कोई फिरा नहीं करता, लेकिन फिर भी यूँ है ना भाई, सारा शहर जिसने कहना पाँव से नाप दिया हो
तो फिर लौट आना चाहिए अपने जगह के ऊपर और मन में संतोष भाव लाना चाहिए। भाई आज अंतराय, आज मौके की बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जितनी धूप में फिरता रहा और उसे कहीं भी योग नहीं बना, और उस तेज धूप और गर्मी के कारण से उस साधु के दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। गर्मी ऐसी चीज होती है, धूप ऐसी होती है। दूसरा ये कर्म का भी उदय होता है। यूं तो दुनिया किसान पता नहीं कितना धूप में काम करते हैं, कोई सबके दिमाग में का संतुलन तो बिगड़ता नहीं। अपने शुभ कर्म का उदय होता है तभी कुछ ऐसी बात हो जाती है, उसके ऐसा था वेदनीय का कुछ ऐसा उदय हुआ, संतुलन बिगड़ गया। तो फिर एक बात है जिसे कहते बहम हो जाना आदमी को, उसको बहम सा होगा। जिस घर में जाते हो और तो कुछ बात करने, तुम्हारे लड्डू हैं, हमारा लड्डू हैं, केसर वाले हैं ना, हमारा केसर के तो नहीं, सादे हैं, ले लो, करो कृपा। नहीं भाई मेरे को लेने, और आगे जल्दी। यूं उसे घूमते हुए सारा दिन हो गया, दोपहर भी बीत गई, शाम भी हो गई। वो साधु का ये होश नहीं रहा। यूं तो चल रहा था, फिर रहा था, कोई शरीर से तो बेहोश नहीं था, दिमाग की बेहोशी थी। वो भाई मैंने लौटना भी है, कितनी देर होगी, मुझे वहम हो गया, लड्डू लेके जाने हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही टाइम लगो, लेके जाने हैं। दिन छिप गया। और उस ज़माने में जो भी रिवाज होगा गली में रोशनी करने का, आज बिजली है, पहले लैंप जला करते, कुछ और था, वो भी सारे जल गए। और उसने अभी भी ध्यान नहीं आया कि भी समय हो गया, अब तो मैं कम से कम चलूँ वहाँ पे, कुछ नहीं, फिर भी चलता रहा। अम्मा प्यू समाने जो शास्त्र में बात आई, अब उसकी चर्चा शुरू होती है यहाँ से। वह एक घर में गया और वो घर जिनदास नाम के श्रेष्ठी का था, नाम था जिनदास। दिन छिप गया, रात हो गई, लैंप जल गए और वो साधु उस बहम में से ख्याल नहीं क्या समय हो गया और घर में चला गया। श्रावक जिनदास से मिला, एक रात ने साधु आया है, हो सकती है कोई बात, कहीं से बिहार करके आ रहा होगा, रास्ता लंबा हो जाए तो क्या करे, किसी ने बता दिया होगा भाई 10 किलोमीटर है, निकला होगा 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ये भी कारण हो सकता है भाई, आखिर जाना तो कहाँ ठहरेंगे, चलो अपना कर लेगा प्राश्य, इसलिए भी देर हो सकती है, पता ना हो रास्ता भटक गया हो, कोई बात हो। ये उसके मन के भाव थे, उसके मन के अंदर कोई बुरा भाव नहीं आया। आओ महाराज पधारा मथेण बंदा में। महाराज कैसे पधारे, कहाँ से पधारे? मैं लड्डू लेने आया था। अच्छा महाराज, उनके घर लड्डू थे, बोले हमारा लड्डू ले लो। श्रावक ये देखना चाहता था कि बात क्या है, रात को साधु लड्डू लेने आया है, आई नहीं बात समझ में, ले लो महाराज। रसोई में केसर वाले थे, श्रावक ने कहा लो महाराज करो कृपा। एक क्षण यथेच्छ मन के अनुसार उसने खूब सारे दिए साधु को, और साधु का जो सुबह से मन प्यासा और भूखा दोनों था, और उसको लड्डू मिल गए, उसे बड़ी तसल्ली हुई, भाई मिल गए, आखिर मैंने ढूंढ ही लिए, मिल गए आज। और उसने दिए, साधु ने ले लिए, बस जी और ले लो महाराज, बस और नहीं। पात्रा जचाया, झोली में वापिस चलने के लिए। वापिस चलने की जब बात हुई, श्रावक जिनदास बोला महाराज अब आप कहाँ जाओगे? मैं गुरु के पास में जाऊंगा। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु शुभंकराचार्य हैं। वो कहाँ पर ठहरे हुए हैं? नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। महाराज अब तो दिन छिप गया, रात को तो साधु को नहीं जाना चाहिए। दिन छिप गया। हाँ महाराज आप देख नहीं रहे क्या दिन छिप गए? लैंप जले हुए हैं, बाहर भी घर में भी, आप देख नहीं रहे? ओहो, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लैंप जल गए।
मैं तो सोच रहा धूप है, रोशनी है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। महाराज ये काम करो, अब आप रात को मत जाओ, आप यहाँ मेरे मकान में कहीं ठहर जाओ, मेरे पास में पर्याप्त स्थान है, यहाँ ठहर जाओ, सुबह होने पर आप चले जाना। और देखो आपने लड्डू ले लिए, आहार आपके पास है, ये रात को मत लगाना, सुबह लगा लेना, रात को मत लगाना। अब साधु की जैसे नींद टूटी हो, ऐसे बेहोशी टूटी, रात हो गई, मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा रात भी होगी, मैं तो फिरता रहा, और रात को मैंने आहार ले लिया। और श्रावक ने तो बहुत बढ़िया बात बताई, इसने कहा रात को मत लगाना, सुबह लगा लेना, अपने आप रखो। श्रावक जानता था कि भाई दिमाग जो कुछ ऐसा ही हो रहा है, सुबह लगा लेना, मैंने तो रात बासी भी नहीं रखने। जगह बता दी, महाराज ये कमरा है, ये कमरा है, इधर है, इधर आप देख लो, रात को मत जाओ, दोष भी लगेगा, वैसे भी रात को जाना ठीक नहीं है, आप यहाँ ठहरो। साधु ठहर गया। ठहरने के बाद में साधु ने अपने से सवाल किया, भाई ये श्रावक गृहस्थ जानकार है, रात के दिन की बात इसने कि रात को मत लगाना, सुबह लगा लेना या सुबह और ले लेना, ये जानकार है, ये जानकार है। अगर ये मुझे यूं कहता रात को क्यों आया, किसने बना तेरे को साधु, निकल जाए यहां से,